Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ, दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे मापन तथा मात्रक। क्लास 11th की फिजिक्स हम इस वीडियो में देखेंगे और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। आज हम पढ़ने वाले हैं विमा, जिसे विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे। आज हम विमा सीखेंगे और इसकी सहायता से सभी राशियों का विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे। ठीक है, विमीय सूत्र कैसे बनाया जाता है उसके लिए ये ज़रूरी जानना हो जाता है कि विमा क्या होता है। देखो, सबसे पहले थियरी समझते हैं या ऐसे ही समझ लेते हैं। किसी भी चीज़ को ऐसे लिखेंगे, किसी भी, नोट करते चलना, किसी भी राशि के मात्रक को, किसी भी राशि के मात्रक को एक निश्चित प्रतीकों में बदलकर उसे, उन्हें लिखो, बहुत सारे होते हैं ना, उन्हें एक बड़े कोष्ठक में रखकर रखना लिख लो, क्योंकि घात होगी तो घात लगाएंगे, घात नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। रख कर लिखना, रख कर लिखना, रख कर लिखते हैं, ऐसे लिखो, रख कर लिखते हैं, सेंटेंस अच्छा बने, रख कर लिखते हैं तो जो सूत्र प्राप्त होता है, जो सूत्र प्राप्त होता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, और जब हम किसी राशि के मात्रकों को एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये जो क्रिया होती है हमारी, ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि उसके ऊपर जो घातें लगी होती हैं उनको हम विमा कहते हैं। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ आपको पहले राशि की, सबसे पहले आपको समझना होगा कि द्रव्यमान, पहले समय की बात करते हैं। समय एक राशि है, मूल राशि है, समय एक मूल राशि है और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर समय को के मात्रक सेकंड को हम एस से नहीं लिखेंगे, एस से नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे हम किससे लिखेंगे? टी से। समय को किससे? समय की विमा क्या होती है? टी। अब देखो यहाँ पर टी लिखा और टी लिखने के बाद हमने उसे टी को बड़े ब्रैकेट में क्या किया? बंद कर दिया। बस ये है समय का विमीय सूत्र। ये समय का क्या है? विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र बोलेंगे या समय की विमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विमा। वैसे विमा तो घात जैसे यहाँ लगी होती कोई तो उसे बोला जाता, लेकिन यहाँ पर कोई घात लगी नहीं तो एक लगी। ठीक है, बाहर नहीं अंदर ही लगाया जाता। एक घात लगी है तो कुछ नहीं लगी होती तो एक लगी होती, तो इसलिए इसको विमा भी बोलेंगे। ये हो गया विमा, समय की विमा या समय का विमीय सूत्र। अब इस तरीके से आपने समय का विमीय सूत्र जाना। अब जरा देख लेते हैं कि लंबाई का क्या होगा। तो लंबाई का विमीय सूत्र, लंबाई का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है कैपिटल एल। क्या होता है? कैपिटल एल। इसी प्रकार द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है कैपिटल एम। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मास। मास से उठाया गया एम। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेंथ। लेंथ से उठाया गया एल।
इसको क्या कहते हैं, टाइम, टाइम से उठाया गया टी। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, जैसे मैं बात करूं कि और किसको किससे लिखते हैं, तो मूल राशियों की सारी बात कर लेते हैं। ठीक है, मूल राशियां आपकी कितनी हो गई, आपका क्या क्या हो गया, 7 होती हैं। समय हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब कौन सी बची, विद्युत धारा। ठीक है, अब विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और एम्पियर को ए से लिखते हैं, तो इसको बड़े वाले डिब्बे में, बड़े बॉक्स में, नहीं बड़े ब्रैकेट में बंद करके ए लिख देंगे। ठीक है, ये इसकी विमा हो गई। ये चौथी थी मूल राशि। पांचवी मूल राशि क्या थी, ज्योति तीव्रता। क्या थी, ज्योति तीव्रता। इसको क्या करेंगे, के से लिख देंगे। किससे, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है इसका मात्रक, केल्विन। कैंडिला होता है, कैंडिला को किससे लिखते हैं, सी डी से। हाँ, तो इसको सी डी से लिखेंगे। ओके, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर क्या है, ताप। ताप का मात्रक केल्विन होता है। हाँ? तो इसको के से लिख देंगे। और बताओ, उसको मोल का मोल ही लिखते हैं। ठीक, वो मोल का मोल ही लिखा जाता है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट हमारी क्या, विमाएँ, विमीय सूत्र। अब चलते हैं बड़े बड़े वाले पे। ये तो छोटे छोटे हमने समझ लिए। ठीक है, अब हम बड़े बड़े विमाएँ समझेंगे। चलो, विमीय सूत्र समझ लो। एक विमा इंटर में लिखने को आती है फिजिक्स में। ठीक है, विमीय सूत्र निकालने को आता है। तो जैसे अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल की विमा। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा, विमा है क्या, हमने बताया किसी भी राशि को एक निश्चित प्रतीकों में बदलकर, किसी भी राशि को एक निश्चित प्रतीकों में बदलकर उसे बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करके ऊपर घाते लगाना, ये क्या कहलाता है, विमा कहलाता है या विमीय सूत्र कहलाता है। देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र पहले जानो क्या होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इतनी चीज़ समझ में आ गई। लंबाई की विमा क्या होती है, अभी पीछे बताया था। लंबाई की विमा क्या होती है, L, बड़े ब्रैकेट में L गुणे चौड़ाई की विमा भी क्या होगी, L ही होगी, क्योंकि चौड़ाई को भी किससे नापा जाता है, मीटर से। चौड़ाई को भी किससे नापा जाता है, मीटर से। ठीक है, तो इसकी भी विमा क्या होगी, L। समझ में आया, इसकी भी विमा L हो जाएगी। अब जरा देखो, L का L से स्क्वायर कर गुणा कर देंगे, L का L से गुणा कर देंगे, क्योंकि निशान किसका है, गुणे का है। पावर यहाँ एक है, पावर यहाँ एक है, मल्टीपल में पावर्स ऐड हो जाती हैं। मल्टीपल है ना, ये मल्टीपल का साइन है, मल्टीपल में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड करेंगे, 1 + 1 = कितने हो जाएगा, 2। तो यहाँ L की पावर 2 और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हमारा क्या है, विमीय सूत्र है, किसका, एरिया का। किसका, एरिया का। ओके, तो ये एरिया का विमीय सूत्र हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एरिया का विमीय सूत्र पूछा जाए तो आप बताओगे L²। ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा L²। ये एरिया का विमीय सूत्र होता है। अब एरिया का विमीय सूत्र जान गए, तो अब जरा हम वॉल्यूम का भी विमीय सूत्र जान लेते हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन का। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। तो हम अब आयतन का भी देख लेंगे इसी साथ में। आयतन की बात करेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की विमा L, चौड़ाई की विमा L, ऊंचाई की विमा क्या होगी, ऊंचाई की क्या होगी, उसकी भी L होगी, क्योंकि ऊंचाई को भी तो मीटर से ही नापेंगे ना।
वो भी एक प्रकार की दूरी है, ठीक है। ऊंचाई की L हो गई। अब देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, पावर्स ऐड करेंगे, गुणे में घातें जुड़ती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर्स ऐड करेंगे 1 1 1 3, टोटल 3 हो जाएगी। तो L की पावर कितनी आ गई? 3। ओके, क्लियरली समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, ना आया हो तो फिर से समझा दें। ये आ गई आपकी वॉल्यूम की विमा। ओके, समझ में आ रहा? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन जिसकी विमा हमें ना आती हो और हमें उसकी विमा ज्ञात करनी हो। कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं दूसरी। अब जैसे कि हम एक ले लेते हैं बढ़िया एग्जाम्पल कोई, इसमें तो मिल नहीं रहा अच्छा खासा। इसमें नहीं मिलेगा। फिलहाल हम देखते हैं चाल की बीमा। किसकी बीमा? चाल की। यही फार्मूला मुझे इस वक्त याद आ रहा है, इसलिए मैं इसकी बता रहा हूँ, ठीक है। तो चाल की बीमा देखते हैं क्या होगी। बुक में कोई बढ़िया दिखा नहीं रहा है, दिखाएगा तो बता देंगे बुक से। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये फार्मूला होता है चाल की विमा। चाल की विमा या चाल का विमी सूत्र बराबर दूरी का विमी सूत्र। पहले क्या लिखेंगे? दूरी का विमी सूत्र बटे समय का विमी सूत्र। ऊपर लिखेंगे दूरी की विमा बटे समय की विमा। तो देखो दूरी की विमा क्या होती है, आपने पिछली बार जाना। दूरी की विमा क्या होती है? बड़े ब्रैकेट में L। ये किसकी हो गई? दूरी की हो गई। समय की विमा क्या होती है? अभी बताया था T। समय की विमा T हो जाएगी, ठीक है। सामने देखो बोर्ड पे, समय की विमा क्या हो जाएगी? T हो जाएगी। अब ये T की पावर नीचे किस में है? +1 छुपी है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से L तो अपनी जगह पे रहेगा, T इसके साथ आ गया, लेकिन अब T के ऊपर क्या लिखेंगे? -1। तो ये आप बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। ये किसकी विमा आ गई? चाल की, ठीक है, चाल की विमा। ओके, अब यहीं पे ज़रा रुक जाओ, त्वरण की विमा देख लेते हैं। किसकी विमा? त्वरण की। इधर आते हैं, ठीक है। त्वरण और चाल में क्या क्या अंतर होता है हम देख लेते हैं। तो त्वरण की विमा, एक्सेलरेशन की, ठीक है। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण की विमा। तो त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय स्क्वायर। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन त्वरण का सूत्र होगा त्वरण बराबर दूरी बटा समय स्क्वायर। क्या होगा? समय का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ दूरी लिखेंगे, दूरी की विमा। ओके, नीचे लिखेंगे समय स्क्वायर की विमा। 2 बार समय की विमा हो जाएगी। तो दूरी की विमा क्या लिखेंगे? दूरी की विमा अभी बताई थी हमने, L होती है अपान समय की विमा। तो देखो समय की विमा T होती है बड़े ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इसमें क्या लिखा है? स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। अब ये पावर 2 नीचे प्लस में है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी? माइनस में जाएगा। ऊपर ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो विमी सूत्र नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा L और T की पावर -2। ये आ गया आपका किसका विमा? त्वरण की विमा। ओके, त्वरण की विमा आपको मिल चुकी है। त्वरण की विमा समझ में आया कि नहीं आया?
अच्छा, अगर कोई आपके सामने लिख दे त्वरण की विमा को ऐसे m⁻0 L t-2, तो घबरा मत जाना, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, सेम बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि यहाँ m की पावर क्या लिखी, 0। जब किसी की पावर 0 हो जाती तो उसका मान 1 आता है। क्या आता है? 1। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रावण, और रावण की घात लिख दी 0, तो मतलब रावण इज नथिंग, कुछ नहीं, वो 1 बन जाएगा तुरंत। लंकापति रावण क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। किसी की भी घात क्या हो जाए? 0, वो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर m की पावर 0 L और t की -2 लिख दिया तो इसका मतलब तो 1 ही है, तो इस पर कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, बात तो वही लिखी है ना। भी लिख दो ये 1, अब 1 से गुणा कराओगे उतना ही आएगा। तो इसमें घबरा मत जाना है, कहीं कहीं पर ये भी मिल जाता है ना, कहीं कहीं पर इसकी विमा मिलती है ये m की पावर 0 L और t की पावर -1। क्या फ़ायदा, इसका मान तो 1 ही आना है ना, ठीक है। बट आपको विमाएँ दर्शानी थी, विमाएँ आपको दर्शानी तो आपने दर्शा दी कि यहाँ पर m की विमा 0 है, L की विमा 1 है और t की विमा -1 है, ठीक है। और अगर नहीं लिखा है तब भी m की विमा क्या मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। या नहीं लिखा है m तब भी उसकी विमा 0 मानी जाएगी, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं बल की विमा। किसकी विमा देखेंगे? बल की। बल की विमा, तो बल की विमा जानने के लिए आपको बल का सूत्र पता होना चाहिए। देखो बल को लिखते किससे हैं? इस कैपिटल F से। किससे? कैपिटल F से। फार्मूला होता है F बराबर ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे F की विमा या F का विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र। गुणे किसका विमीय सूत्र? त्वरण का विमीय सूत्र। ओके, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है? क्या होता है? m। और त्वरण का तो आपने अभी निकाला ही था, निकाला था कि नहीं? इधर देखो, ये देखो L t की पावर -2, यहाँ लिख दो L t की पावर -2, तो यहाँ से टोटल आ गया m L t की पावर -2। ये आपका किसका आ गया विमीय सूत्र? बल का, mlt -2, mlt -2 क्या पढ़ते हैं? mlt -2। समझ में आ गया बल की विमा? ये आपकी बल का विमीय सूत्र आ गया, ठीक है। बल का विमीय सूत्र नोट कर लो जल्दी से।